हेलो गाइस, आज हम लोग टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस है जिनके बारे में आपने खबर सुनी होगी कि सुकेश चंद्रशेखर से इन्होंने तिहाड़ जेल में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कैश लिए थे। साथ ही आज हम बताएंगे कि चाहत खन्ना ने आखिर क्यों इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और आखिर क्या है वो कहानी जब इन्होंने अपने दोनों ही एक्स हस्बैंड्स पर इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करने का आरोप लगाया था। साथ ही आज हम चाहत खन्ना के करियर और पर्सनल लाइफ की सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है इनका और सुकेश चंद्रशेखर का वो रिश्ता। वैसे हम आपको बता दें कि चाहत खन्ना ने बड़ी कम उम्र से ही टीवी में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें पहचान बड़े अच्छे लगते हो जैसे टीवी सीरियल के हिट होने से मिली थी। इस टीवी सीरियल में एक्ट्रेस ने कोई लीड रोल नहीं निभाया था, लेकिन इसके बावजूद एक्ट्रेस को बेहद प्रसिद्धि मिलती है। एक्ट्रेस की खूबसूरती और अदाकारी ने इन्हें काफी प्रसिद्धि और काफी फेम दिलाया। लेकिन एक्ट्रेस ने बताया कि साल 2006 में महज 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस बड़े बिजनेसमैन भरत नरसिंघानिया से शादी कर लेती हैं। इतनी कम उम्र में शादी करने का नतीजा ये होता है कि इनका हस्बैंड इन पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है। जी हाँ गाइस, ये बात मीडिया के सामने तब आती है जब शादी के चंद महीनों बाद ही एक्ट्रेस चाहत खन्ना अपने पति से डिवोर्स ले लेती हैं। और जब डिवोर्स का कारण उनसे पूछा जाता है तो चाहत कहती है कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, वो मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे। इसके अलावा वो मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें करते थे जो संगीन हरकतें इतनी खतरनाक होती थी कि मैं उन्हें पब्लिक प्लेसेस में बता भी नहीं सकती हूँ। और फिर क्या, सारी की सारी सिंपैथी तलाक के बाद एक्ट्रेस चाहत खन्ना को। हालांकि एक्ट्रेस तलाक के बाद पूरी तरीके से अपने करियर पर ध्यान देती हैं और किसी भी तरीके के डेटिंग र्यूमर से बची रहती है। फिर अचानक एक दिन 2013 में खबर आती है कि चाहत खन्ना फेमस राइटर शाहरुख मिर्जा के बेटे फरहान मिर्जा से शादी करने, और इसलिए क्योंकि उनके होने वाले पति मुस्लिम थे, इसीलिए चाहत खन्ना भी सनातन धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लेती हैं। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो निकाहनामा पढ़वा करके फरहान मिर्जा से शादी करती हैं। लेकिन शादी के बाद जहाँ चाहत खन्ना को लग रहा था कि उनकी लाइफस्टाइल वापस से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शादी के कुछ 5 साल बाद ही चाहत खन्ना फिर से तलाक ले लेती हैं। और तलाक का कारण चाहत खन्ना बताती हैं कि उनका पति उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था। एक बार फिर चाहत खन्ना इसकी शिकार होती है। इसके अलावा चाहत खन्ना ने बताया कि उनका पति आए दिन उन पर आरोप लगाता था। ससुराल में इन्हें प्रोस्टिट्यूट कह के बुलाया जाता था। यहाँ तक कि एक शख्स रॉबी के साथ चाहत खन्ना की संबंधों के बारे में उनका पति हर वक्त उन्हें ताना मारता था, जिस बात से तंग आकर के चाहत खन्ना एक दिन गुस्से में ये चीज स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं। लेकिन चाहत खन्ना का कहना था कि ये सब सिर्फ मैंने गुस्से में कहा था, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। और इसके बाद से ही मेरा पति मुझ पर हमेशा शक करता, और यहाँ तक कि जो मेरी दोनों प्रेगनेंसीज थी उसमें वो हमेशा कहता कि क्या ये मेरे ही बच्चे हैं। जिसके बाद चाहत खन्ना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए उन्होंने तंग आकर के अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को सुधारने के लिए अपने पति से तलाक ले लिया था। हालांकि ये सारी खबरें केवल चाहत खन्ना के पक्ष में है, क्योंकि फरहान मिर्जा उतना बड़ा नाम नहीं है। इस वजह से जो उनका पक्ष था, जो उनकी बातें थी, वो मीडिया के सामने उतनी खास तरीके से आ नहीं पाती हैं। 2018 में जब चाहत खन्ना का तलाक हो जाता है तो एक बार फिर अपनी इस पूरी कहानी की वजह से चाहत खन्ना को काफी ज्यादा सिंपैथी मिलती है। लेकिन लोगों की शक की सुई तब तेज होती है जब ईडी की रेड में साल 2022 में चाहत खन्ना का नाम आता है। दरअसल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट निकाली थी, जिस लिस्ट में जब सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल में भेजा गया था तो ये बात सामने आई कि तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने चाहत खन्ना जाती थी, जिसकी वजह से चाहत खन्ना के घर में काफी ज्यादा कीमती गिफ्ट्स, काफी कैश, सब कुछ सुकेश से लेते हुए दिखाया गया था। ये पूरी लिस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है और लोगों को देख करके पता लगता है कि शायद चाहत खन्ना के एक्स हस्बैंड फरहान मिर्जा जो उन पर आरोप लगा रहे थे, शायद वो सच हो, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के साथ ये जो भी वाकया था, इस बात को तो खुद चाहत खन्ना भी अस्वीकार नहीं करती है। लेकिन चाहत खन्ना का इस पूरे मुद्दे पर कहना था कि मैं तिहाड़ जेल में जब गई तो सुकेश अपनी एक घुटने के बल बैठ करके मुझे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने आपका सीरियल बड़े अच्छे लगते हो देखा है और इस सीरियल में देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया, जैसे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपकी दोनों बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी तरीके से उठा सकता हूँ। चाहत खन्ना ने कहा, ये बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम शादीशुदा थी और मेरे 2 बच्चे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब चाहत खन्ना ऑलरेडी शादीशुदा थी और 2 बच्चों वाली थी तो आखिर वो तिहाड़ जेल में क्यों गई? क्या तिहाड़ जेल कोई घूमने वाली जगह? यही बात लोगों ने भी खूब बोली और लोगों ने चाहत खन्ना को जम करके ट्रोल किया कि आखिर अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा होते हुए आप सुकेश से मिलने तिहाड़ जेल में गई ही क्यों?
और फिर ये कैश, ये गिफ्ट्स सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे, जिस चीज का इल्जाम उनके एक्स हस्बैंड उन पर लगाया करते थे। शादी के पूरे 4 साल बाद पूरा सच लोगों के सामने आ पाता है और जो सिंपैथी कार्ड चाहत खन्ना ने खेला था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। हालांकि कई सारे फैंस अभी भी चाहत खन्ना को सपोर्ट करते हैं। कई बार खुलकर के और सामने आती है जब चाहत खन्ना ने उर्फी जावेद को उनके फैशन सेंस, उनके कपड़ों के पहनने के तरीके की वजह से बुरा भला बोला था, जिसके बाद उर्फी ने उनके पास्ट को एक बार फिर से लोगों के सामने रख दिया था, जिससे चाहत खन्ना बुरी तरीके से ट्रोल हो गई थी। हालांकि इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिर चाहत खन्ना और उनके एक्स हस्बैंड्स में से कौन सही हो सकता है? आखिर इन दोनों शादियों के टूटने का कारण चाहत खन्ना ही तो नहीं, या फिर बात कुछ और? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।